में सामाजिक विज्ञान में आपदा प्रबंधन में पार्ट 9 आपदा प्रबंधन में समुदाय की भूमिका, इस पार्ट को हम पढ़ रहे हैं। इसमें देखिए जो जो अंडरलाइन किया हुआ है वो महत्वपूर्ण बिंदु है, उनको आप नोट करेंगे। इसमें सबसे पहले है समुदाय। समुदाय के बारे में इसमें बताया जा रहा है। तो समुदाय जो है एक कम्युनिटी शब्द से बना है। तो इसमें हम समुदाय को देखें, शब्दों के आधार पर इसका जो अर्थ हम निकालें तो समुदाय का तात्पर्य है साथ साथ मिलकर सेवा करना। साथ साथ मिलकर सेवा करने से है। सामाजिक विज्ञान में समुदाय का अर्थ है व्यक्तियों के ऐसे समूह से है जो एक निश्चित भूभाग पर साथ साथ रहते हैं और वे किसी भी उद्देश्य के लिए नहीं बल्कि सामान्य उद्देश्य के लिए इकट्ठे रहते हैं। मतलब एक चीज़ को देखिए, यहाँ पर तक का हमने जो कहा है समुदाय। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य कैसा प्राणी है? सामाजिक। वो बिना समाज के नहीं रह सकता है। अगर हम कहें कि मनुष्य को अकेले किसी ग्रह में छोड़ दिया जाए और तो वो व्यक्ति अकेले वहाँ रहना उसके लिए मुश्किल हो जाएगा बहुत, क्योंकि वो एक समुदाय में रहने वाला प्राणी है। तो उसी के आधार पर परिभाषा बनी है। इसको हम ऐसे कह सकते हैं, समुदाय सामाजिक जीवन में भागीदार लोगों का एक ऐसा समूह है जो किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करता है और जिसमें हम की भावना होती है। ये सामुदायिक भावना पाई जाती है। सामुदायिक की भावना जो है सबसे मेन है हम, यानी हम मिलकर, हम से मतलब है तो व्यक्ति यहाँ पर एक समाज से जुड़ा होता है। इसके जो आवश्यक तत्व हैं उनको देखिए। यहाँ पर जो इसके समुदाय के आवश्यक तत्व हैं उसमें सबसे पहला है व्यक्तियों का समूह। देखिए, किसी भी समुदाय के लिए व्यक्तियों का समूह प्रथम आवश्यकता है। व्यक्तियों के बिना ना तो सामान्य सामाजिक जीवन की कल्पना की जा सकती है और ना ही सामुदायिक भावना की। ये इसका पहला तत्व है। दूसरा हम देखें निश्चित भौगोलिक क्षेत्र। निश्चित भौगोलिक क्षेत्र इसमें देखें तो प्रत्येक समुदाय के लिए निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होता है और ज़रूरी है, क्योंकि वो जहाँ भी रहेगा उसका एक क्षेत्र होगा। वो गांव में रहे, शहर में रहे या कहीं भी रहे तो वहाँ एक उसको मनुष्य के साथ ही रहेगा, एक समुदाय बनाकर ही रहेगा। ठीक है। तो किसी भी गांव, नगर या राष्ट्र को इसलिए समुदाय कहा जाता है कि इनमें से प्रत्येक का अपना अपना निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होता है। ऐसी आप तीसरे बिंदु में आ जाएं, सामुदायिक भावना। सामुदायिक भावना सबसे मेन है हम। इसे हम की भावना के नाम से पुकारते हैं। यहाँ पर सामुदायिक भावना का तात्पर्य हम सब एक हैं, यह समुदाय हमारा है। जब कुछ लोग लंबे समय से इकट्ठे साथ साथ रहते हैं तो साथ साथ कार्य करते हैं तो एक दूसरे के सुख दुख में भाग लेते हैं, सामूहिक हितों के प्रति जागरूक रहते हैं। देखिए, आप इसको सीधे ऐसे समझ लीजिए, आप कभी किसी कैंप में जाते हैं। कैंप में अगर आपको हफ्ता 2 हफ्ता रहना पड़ता है कहीं, तो आप लोगों को शुरू में बहुत बेकार सा, अजीब सा लगता है कि हम कहाँ अपने घर परिवार को छोड़ के आ गए। वहाँ पर आपको अपने परिवार की जो समुदाय की जो एक आदत बनी है वो वहाँ पर आपको अजीब सी लगती है, क्योंकि अनजान लोगों के बीच आप जाते हैं। लेकिन जब आप वहाँ पर हफ्ता 2 हफ्ता उनके साथ रहते हैं तो उनकी आदतों को समझते हैं, उनके व्यवहार को समझते हैं, तो धीमे धीमे वो भी आपको अपने लगने लगते हैं। और जब वो कैंप आपका ख़त्म होता है तो जब लौटते हैं तो सबको बुरा लगता है। और उस समय भी तो यानी यही एक समुदाय है। मनुष्य का एक प्रेम जो लोगों के बीच बनता है, ये एक हम की भावना पैदा करता है। इसलिए इसको सामुदायिक भावना कहा गया है। तो ये इसमें आज इतना ही। धन्यवाद।